नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर क्लास 10th या 12th में है और आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको कुछ 5 बात ध्यान में जरूर रखना चाहिए, समझ गए, जिसके तहत आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन 5 बात है जो आपको ध्यान में रखना है। उसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएगा, समझ गए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट बात है जो निर्देश, यानी जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसमें जो निर्देश रहता है, यानी जो इंस्ट्रक्शन रहता है ना, उसको आप जरूर पढ़ें, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रश्न को उत्तर कैसे देना है, कितना लाइन में लिखना है, कौन सब्जेक्टिव है, कौन लघुत्तरी है, कौन दीर्घोत्तरी है, ये सब आपको उसमें पता चल जाएगा। तो इसलिए उसको आप जरूर पढ़ें, समझ गए। और आपको पता है कि लिखने से बहुत 15 मिनट लगभग पहले आपको क्वेश्चन जरूर दिया जाता है, इसीलिए कि आप निर्देश के अच्छे से जरूर पढ़ें, समझ गए। तो फर्स्ट काम क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन है यानी जो निर्देश है उसको आपको पढ़ना है। वो पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी बात समझ में जरूर आ जाएगा। तो चलिए अब सेकेंड बात बताते हैं कि सेकेंड बात क्या याद रखना है। तो देखिए, सेकेंड बात है उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। देखिए, दूसरा बात है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ये बात आपको हम क्यों बता रहे हैं, आप समझिए। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको समझ में नहीं आता है। तो जब तक आप आंसर सही से नहीं लिखिएगा, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको पता होगा कि आप बुक में कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी क्वेश्चन को एग्जाम में घुमा फिरा के लिख दिया जाता है, समझ गए। क्वेश्चन घुमा फिरा के लिख दिया जाता है और बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। तो इसको लिए क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अगर जब अच्छे से पढ़िएगा ना तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो बिल्कुल आप उसको आंसर दे सकते हैं, समझ गए। तो क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझ गए, और समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह क्या रहा है। कितना बच्चा ये होते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कुछ और बच्चे उत्तर दे रहा है कुछ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड बात आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम थर्ड बात को बताते हैं। तो देखिए, थर्ड बात ये है कि जो प्रश्न, यानी जो क्वेश्चन आता है, आपको जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाइए, समझ गए। क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन आता है ना उसको सबसे पहले बनाइए आप, समझ गए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 उसको नहीं आता है, फिर भी बच्चे उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को उत्तर देना है जो आपको आता है, समझ गए, जिस पर आप 100% लिख सकते हैं, समझ गए, उसको आप लिखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन आता है उसको लिखना है, उस क्वेश्चन को लिखना है, समझ गए। मैथ में भी बना रहे हैं तो मैथ में अगर मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि थर्ड बात क्या है, कि आपको जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को ही बनाना है, समझ गए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरू से बनाने के स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। जो सबसे बेहतर जिस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, या मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, जिसको आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं उसको सबसे पहले लिखिए, समझ गए। फोर्थ नंबर क्या है, हैंड राइटिंग अच्छी करना है आपको। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न को उत्तर तो सही लिख देते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं उसको खुद ना समझ में आता है, और जो चिकने वाले होते हैं उसको देख के ही गलती कर देते हैं, समझ गए। अगर साफ हैंड राइटिंग लिखते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन 5 नंबर के है, ठीक है, अगर 5 नंबर के है, अगर वहाँ हैंड राइटिंग सही से लिखे है, बिल्कुल अच्छे लिखे है, अगर आप वो गलत भी थोड़ा लिखे हैं ना, फिर भी कोई बात नहीं, आपको जरूर उसमें कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग अच्छी करना है, समझ गए। और हैंड राइटिंग अच्छी कब होगा, इसके लिए आपको हड़बड़ा के नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में जैसे मन तैसे लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, समझ गए। अगला बात है, जो 5वां बात है, आपको क्या करना है, कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, समझ गए। अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं ना, तो यह बात भी आपको जरूर याद रखना होगा कि कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, समझ गए। वह आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री में दे रहे हैं आंसर, तो आप उसमें कुछ बात को उससे रिलेटेड अगर नहीं जानते हैं तो जरूर लिख दीजिए, समझ गए।
क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए हैंड राइटिंग सही से लिखे, अगर गलती भी लिखे तो उसमें आपको कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखते समय अगर कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है तो लास्ट में उसको भी आंसर जरूर दीजिए। जो भी समझ में आता है उसके बारे में आप जरूर लिखिए, समझ गए। ये न से आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो बहुत सारे मार्क्स आपको कम जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसका लिखना है। वही बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और जो पांचों बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बता दिए, एक बार और समझ लिए। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन या निर्देश है उसको पढ़ना है, साथ में क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। बहुत सारे बच्चे को आंसर आता रहता है लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में जाते हैं ना, अगर आंसर आपको नहीं पता है फिर भी आप लिख सकते हैं। हर बात बताया है कि जो क्वेश्चन आता है उसी को आंसर देना है, समझ गए। आपको ये न से आ रहा है कोई क्वेश्चन और नहीं आ रहा है उसको हम लिख के और सोच रहे हैं, टाइम उस पर वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम भी बहुत मायने रखता है। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसी पर आप आधा घंटा सोचने में लगा दिए तो आपको टाइम, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपको छूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आएगा उसको ही बनाना है। और चौथा क्या करना है, हैंड राइटिंग अच्छी करना है, समझ गए। हैंड राइटिंग साफ से लिखिए, ऐसा लिखिए कि देखने वाला हैंड राइटिंग देख के आकर्षित हो जाए, समझ गए, लगे कि हाँ यह बच्चा के कुछ आता जरूर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग साफ जरूर लिखना है। जो 5th नंबर बात है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, चाहे उसका आंसर आए या ना आए, आपको कुछ ना कुछ जरूर उसमें लिखना है, ठीक है। या हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट रहे आप उसमें जरूर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिए, समझ गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और आपको लिए अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक और नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने उन दोस्तों का शेयर भी जरूर करें जो अगले साल बोर्ड के एग्जाम देने वाला है। धन्यवाद।